सिंहस्थ क्षेत्र की जमीनों को मुक्त कर कृषि से आवासीय किए जाने के मामले में अब फिर से जमीनों को कृषि भूमि किया जाएगा। इसमें करीब 148.679 हेक्टेयर जमीन को सिंहस्थ के उपयोग में लिया जा सकेगा। इसमें उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके परिवार के सदस्यों सहित सहयोगियों की जमीन भी शामिल है। आपको बता दें कि उज्जैन के नए मास्टर प्लान में मंत्री और उनके परिवारजनों की भूमि जो कि कृषि थी उसे आवासीय कर दिया गया था, जिसके चलते भाजपा और कांग्रेस के नेताओं सहित साधु संतों ने पुरजोर विरोध किया था। देखिए ये खास रिपोर्ट। सिंहस्थ के लिए रिजर्व जमीन में से मंत्री डॉक्टर यादव और संबंधियों की जमीन को बाहर किए जाने का मामला उजागर होने के बाद शहर नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित भोपाल में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बैठक हुई थी। इसमें पूर्व मंत्री और उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन और पूर्व सांसद चिंतामणि मालवी सहित साधु संतों ने मास्टर प्लान में जमीनों को सिंहस्थ क्षेत्र से मुक्त कर कृषि से आवासीय किए जाने पर आपत्ति ली थी। इसमें उन्होंने सीएम से कहा था, ये सब किए जाने से जनता में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मास्टर प्लान में संशोधन के साफ संकेत दे दिए थे। इसके बाद अब कृषि से आवासीय की गई भूमि को फिर से कृषि के उपयोग और सिंहस्थ की प्लानिंग के लिए रखा गया है। गुरुवार को उज्जैन विकास योजना 2035 में ग्राम सावराखेड़ी और कस्बा उज्जैन में सिंहस्थ 2016 के लिए अधिसूचित सिंहस्थ क्षेत्र के अंतर्गत सैटेलाइट टाउन के लिए आरक्षित 148.679 हेक्टेयर भूमि का उपयोग उज्जैन विकास योजना 2021 में निर्दिष्ट भूमि उपयोग के अनुसार रखा जाएगा। यानी जमीन का उपयोग कृषि में ही रहेगा और उसका उपयोग सिंहस्थ 2028 में किया जाएगा। इसमें अस्थायी पार्किंग या सिंहस्थ के लिए रिजर्व रखी जाएगी। इसके लिए भूमि उपयोग उपांतरण की कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर जरूरी आदेश आयुक्त सह संचालक TNCP नगर तथा ग्राम निवेश को दे दिए हैं। मास्टर प्लान में फिर संशोधन हुआ है। आपने भी जो है विरोध किया था सिंहस्थ की भूमि को जब आरक्षित किया था, तो क्या इस तरह का फैसला आया है? नहीं, संतों ने ये कहा था कि जब पिछली दफ़े सिंहस्थ भराया था 2016 में, वो जो रकबे उनने लिए थे उन रकबों को वापस उसमें रखा जाए, क्योंकि 2028 में जो सिंहस्थ होने वाला है उसमें उससे दुगनी जनता आने वाली है। और उसको देखते हुए सब संतों का भी विरोध था और हमने भी कहा था कि जो ज़मीन पहले सिंहस्थ में रखी है उनको सिंहस्थ के अंदर ही रखा जाए और उसको आवासीय नहीं किया जाए। मैं समझता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आम संतों की बात को सुनते हुए सिंहस्थ को देखते हुए निर्णय लिया है और ये उज्जैन के हित का निर्णय है, क्योंकि जब भी सिंहस्थ होगा तो मुझे लगता है कि वो जगह आवश्यकता पड़ेगी और ये निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है। जब कोर कमेटी की बैठक थी, आपने वहाँ पर भी मुख्यमंत्री के सामने संज्ञान में लाए थे, तो कुछ हाथ टक भी हुई थी? नहीं, कोई हाथ टाक नहीं होती। जब कोई मुख्यमंत्री किसी बात को बुलाता है, बिठाता है, तो अपनी बात कहने का हमारा बात थी, हमने अपनी बात उस फील्ड में रखी थी। नहीं, सिंहस्थ क्षेत्र में से जो हमारा पिछले दफ़े सिंहस्थ भराया था, सब साधु संतों को कहना यह था कि जो ज़मीन हमारे पहले जितनी सिंहस्थ भराया उस ज़मीन को कहीं भी किसी में आवासीय ना की जाए। उनकी आवाज़ को देखते हुए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। ये बात मेरे भी थी, क्योंकि इसके पहले जब सिंहस्थ भराया था तो वहाँ जब वो पुल बनाया था और यदि वो सब ज़मीन आवास होकर कालानी कट जाती तो बहुत तकलीफ होती। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि सिंहस्थ का महत्व उज्जैन के लिए ज़्यादा है। सिंहस्थ है जब भी उज्जैन का विकास होता है, इसलिए ये जो निर्णय लिया है एक उत्तम निर्णय लिया है। धन्यवाद। इधर पूरा मामला उजागर होने के बाद साधु संतों ने अखाड़ा परिषद के माध्यम से पूरे मामले में विरोध दर्ज कराया था, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर संतों को मनाने के लिए स्थानीय नेताओं ने कोशिश की थी, लेकिन संतों ने मामले में कड़ी चेतावनी दी थी। संतों का कहना था कि सिंहस्थ की भूमि की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं मामले में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी सामने आए थे और सरकार बनने पर इस पूरे मास्टर प्लान को शून्य करने की बात कही थी। उज्जैन शहर के नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने भी मामले में आपत्ति ली थी और भाजपा से विधायक पारस जैन, पूर्व सांसद चिंतामणि मालवी भी आपत्ति दर्ज करवा चुके हैं। अब इस मामले में नेता प्रतिपक्ष रवि राय का कहना है, सीएम ने दाऊदखेड़ी और जीवन खेड़ी की जमीनों को आवासीय ही रखा है, जिससे भूमाफिया मंत्री और उनके खास लोगों को करोड़ों का फायदा हुआ, जबकि इस भूमि को भी सिंहस्थ के उपयोग हेतु आरक्षित किया जाना चाहिए था। इस मामले में हम फिर से आपत्ति लेंगे। रवि भैया, मास्टर प्लान में भी बदलाव हुआ है, क्या अभी भी भूमाफियाओं को लाभ पहुंचा है या फिर सरकार ने सिर्फ ऐसे ही? मेरा कहना अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार ने लगातार 3 वर्षों से हम लोग इस बात के लड़ रहे थे, चाहे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद हो, चाहे शहर के कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से इसका
आपत्तियां ली थी। मेरा ये कहना है कि अभी भी जो उपांतरण मांगा गया है, अब वापस सुझाव आपत्ति मांगी गई है सीएस क्षेत्र की ज़मीन के ऊपर। मेरा कहना है सरकार इस मास्टर प्लान को तत्काल वापस ले और सीएस का मास्टर प्लान पहले बनाए, क्योंकि जो मास्टर प्लान 2021 तक कारगर था उसमें अभी भी जो निवेश की भूमियां हैं, अभी भी 2000 हेक्टेयर ज़मीन खाली पड़ी हुई है। अभी इस मास्टर प्लान की जरूरत नहीं थी, परंतु किस दबाव में बनाया गया और अब फिर वापस हम इस मास्टर प्लान पे 2 बार विधिवत आपत्ति कर चुके हैं। अब हमको वापस तीसरी बार आपत्ति करना पड़ेगी। ये एक केवल झूला है जिसमें सबको झुलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें किसका फायदा होने वाला है? अरे फायदा तो समाचार पर लगातार दिखा रहे हैं, यहाँ के विधायकों का होगा, मंत्री का होगा, बिल्डरों का होगा, पर किस स्तर पर होगा? सीएस की ज़मीनों पर होगा। सीएस कहाँ होगा? 10 करोड़ लोग कहाँ पर आके रुकेंगे? उनकी क्या व्यवस्था होगी? इस संबंध में कोई बात नहीं की जा रही है। जब मध्य प्रदेश स्तर के दिग्विजय सिंह जी, हमारे नेता सज्जन वर्मा जी, शोभा ओझा जी, जयवर्धन सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी, जब सब नेता लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आंकड़ा किए, हमला किया इस बात को लेकर, सीएस की भूमिका को लेकर के, जब जाकर के इनके कानों में जू रहेंगी। 3 साल से हम लोग विरोध कर रहे थे, बात समझ में नहीं आ रही थी। जब प्रदेश स्तर मामला बना, साधु संतों का मामला बना, जब जाकर के इस मास्टर प्लान को अब पुनः आपत्ति मांग रहे हैं। अरे आपत्ति मांगने की जरूरत क्या है, जब बात स्पष्ट है कि सीएस की 148 हेक्टेयर भूमि को आपको हटाना है। अब फिर आपत्ति मांग रहे हैं आप हटाने के लिए। अब फिर हम लोग वापस ABCD करेंगे। फिर 15 दिवस का समय दिया है। जब हजारों आपत्ति लगी है, एक बार नहीं, हमने 2 बार लगाई है, उसके बाद भी फिर पुनः आपत्ति मांग रहे हैं। एक झूला है और इस सावन के महीने में सबको झुलाया जाएगा। देखिए, एक विषय ये रहता है कि राजनीतिज्ञ जितने रहते हैं वो सदैव असुरक्षित रहते हैं इस विषय पर कि कहीं उनसे कोई ऐसी बड़ी गलती ना हो जाए जिसके चलते उनके हाथ से सत्ता आने वाली है तो छूट जाए या है तो निकल जाए। तो मुख्यमंत्री जी का निर्णय का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, पर ये ध्यान रखना होगा कि ऐसी गलतियाँ होती कैसे हैं। देखिए, सबका अपना निजी अधिकार है, भूमि अर्जन का भी अधिकार है, और परंतु धार्मिक नगरी के अंदर हमारी कल्पना में तो इसको एक शिक्षा नगरी के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, इसे एक धार्मिक आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। तो जितनी भूमि है उसके ऊपर वेद विद्या के पारंगत लोगों को बुलवाइए, हमारे कमी नहीं है, उनके बड़े बड़े प्रतिष्ठान बनवाइए और साथ में महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पूरा शिक्षा से सरोबार कर दीजिए, तो हमारे राष्ट्र का वैभव निश्चय ही स्थापित होगा। अब जहाँ तक सवाल उठता है नागरिकों से जुड़े हुए मुद्दों पर, तो मैं शुरू से कहता आया हूँ कि इसको पर्यटन की दृष्टि से इस नगर को न देखा जाए, इसे हम एक देशाटन की दृष्टि से देखें, क्योंकि हम आध्यात्मिक अनुसंधान की जब बातें कर रहे हैं, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर है, 84 महादेव है, बहुत कुछ है करने को। यदि उन प्रत्येक महादेव के साथ में लगी हुई ज़मीनों के ऊपर उनका अनुसंधान केंद्र कर दिया जाए तो आप पाएंगे कि प्रत्येक महादेव का एक वैज्ञानिक एक्सपोजर भी है, एक वैज्ञानिक एंगल भी है। तो उसके लिए हम क्यों नहीं करते? तो मेरा निवेदन यही है कि सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि जितनी भी है उसको पूर्णतः निर्माण से मुक्त रखा जाए, और जो निर्माण हो भी तो वो आश्रमों के हों, अनुसंधान केंद्रों के हों, शैक्षणिक व्यवस्थाओं के हों, ताकि सिंहस्थ के अंदर उसका कोई भी व्यवधान उत्पन्न न हो पाए। जी।